म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी नया भूत, ताइवान की लोक कथा है। इस कहानी में भूत होते हुए भी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती। आज मैं ये कहानी आपको एक नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मीना और उसकी माँ दिल्ली के पास बवाना गांव में रहती थी। मीना के पिता गाजियाबाद में काम करते थे और कम ही घर आते थे। मीना घर, खेत और बाहर का सारा काम खुद ही संभालती थी। गांव के पास घना जंगल था। रात में कोई भी जंगल जाने से डरता था, क्योंकि वहां खूंखार जानवर और भूत होने की बातें थी। लेकिन मीना को डर नहीं लगता था। वो अक्सर लकड़ी लेने या बकरी चराने जंगल जाती थी। एक बार मीना की माँ बीमार हो गई। दवाई लेने के लिए मीना को दूसरे गांव जाना पड़ा। उसे जंगल से होकर जाना था। मीना डरी नहीं और आराम से जंगल पार करके दूसरे गांव में पहुंच गई। वापसी में शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा था। मीना बीच जंगल में थी जब उसे पेड़ के पीछे से परछाई निकलती दिखाई दी। क्या तुम मुझे गांव जाने का रास्ता बता दोगी? हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मीना घबराई, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं एक भूत हूँ। तुम कौन हो? परछाई बोली। परछाई को बोलते देखकर मीना डर गई। फिर हिम्मत करके बोली, मैं भी भूत हूँ। मैं गांव जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अरे वाह, बड़ा मजा आएगा फिर तो। पर तुम गांव क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें किसी को वहाँ डराना है? इस बात को कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। भूत मीना के साथ साथ उड़ने लगा। थोड़ी दूर उड़ने के बाद भूत बोला, अगर हम बारी बारी से एक दूसरे को उठाकर चले तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मीना भूत की पीठ पर चढ़ गई। थोड़ी दूरी तय करते ही भूत गुर्राया। ओहो, कितनी भारी हो तुम! इतने भारी भूत से पहले मैं कभी नहीं मिला। अरे मैं नई भूत हूँ। अभी एक हफ्ते पहले ही तो मरी थी। शायद नए भूत भारी होते हैं, मीना ने जवाब दिया। चलो आओ, अब मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। और भूत मीना की पीठ पर चढ़ गया। सामने एक छिछले पानी की धारा थी। मीना ने छप छप करके उसको पार कर लिया। लेकिन भूत बोला, ओहो, कितनी आवाज करती हो तुम! मेरी तरह उड़कर पार नहीं कर सकती थी क्या? मैं नई भूत हूँ ना, बस सीख रही हूँ अभी उड़ना, मीना ने जवाब दिया। फिर मीना ने भूत से पूछा, ये बताओ कि तुम भूतों मेरा मतलब हम भूतों को किसी चीज से डरना भी होता है क्या? भूत ने दबी आवाज में बताया, हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनना। वो चीज है इंसानों का पसीना। हम कोई भी रूप बदल सकते हैं, और अगर उस समय हम पर किसी इंसान का पसीना गिर जाएगा तो हम उसी रूप में रह जाते हैं, हमेशा के लिए। कुछ कदम और चलने के बाद दोनों गांव पहुंच गए। भूत तुरंत एक घोड़े में बदल गया। वह मीना से बोला, देखा कैसे पलक झपकते ही मैं घोड़े में बदल गया। रात में मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। मीना पैदल चलते चलते थक गई थी। उसने घोड़े बने भूत से उसे अपनी पीठ पर बिठा लेने के लिए कहा। भूत मान गया। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गई। रात बहुत गर्म थी। थोड़ी दूर जाने पर मीना को पसीना आने लगा। अचानक उसका थोड़ा सा पसीना घोड़े की पीठ पर गिर गया। भूत चिल्ला पड़ा, अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम तो इंसान हो।
मीना उसे चिल्लाता देखकर खुश हो गई। वह जानती थी कि यह घोड़ा अब कभी भूत नहीं बन पाएगा। उसके बाद से घोड़ा बना भूत हमेशा हमेशा के लिए मीना के पास रह गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको इस भूत की कहानी? मैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.